Hello everyone, welcome to my YouTube channel Geography Everywhere. I Poonam Sharma, teacher with a teaching experience of 12 years plus with NCERT books, welcome you all in my YouTube channel that is Geography Everywhere. Dear viewers and dear students, there is always a motivation behind starting up something new. So what is the motivation? What inspired me for making this video and uploading it for my dear students? The motivation for making up of this video for me is none other than CUET. That is the talk of the town and talk of the every child who is studying in class 12 and has admission taken now. So what is actually CUET? CUET is Common University Entrance Test undergraduate courses. So we all are thinking, all students are messed up in their brains. सब परेशान हैं ये CUET क्या है, CUET कैसे क्वालिफाई करना है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर पूनम शर्मा आप सभी के लिए आपकी सारी परेशानियों का हल लेकर के आपके सामने आई हूँ कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्या है और आपने इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है और अपनी क्या टेक्निक्स रखनी है जिनके जरिए आप एंड में जाकर के इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। बेसिकली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट वो एग्जाम है जिसके जरिए आपको देश की 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा। अगर आप इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हो तो आपको इंडिया की 250 प्लस यूनिवर्सिटीज along with them 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। अब आप 12th के बाद एडमिशन लेने के लिए अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी को चुन सकते हैं और वहां जाकर के एडमिशन ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए। ये टेस्ट की जो एलिजिबिलिटी है वो है क्लास 12th। क्लास 12th के बाद आप इस अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और किसी भी कॉलेज में जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन्स ले सकते हैं। ये बेसिकली वो एक रास्ता है, वो एक गेटवे है टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज दैट हैज बीन फंक्शनिंग ऑल ओवर इंडिया। तो प्यारे बच्चों, जब भी बात आती है एग्जाम में अपीयर होने की, एग्जाम में बैठने की, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के ध्यान में आता है उसका सिलेबस क्या है और उस एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो आइए मैं आपको बता दूं कि आपका CUET का एग्जाम 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 में आपकी लैंग्वेजेस आ जाएंगी जिसमें सेक्शन 1A और सेक्शन 1B है। सेक्शन 2 में आप एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चुन सकते हैं जो आपको MCQs के ऊपर बेस्ड होगा और सेक्शन 3 में आप जनरल टेस्ट दे सकते हैं जो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग पर बेस्ड है। पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 8 तक ही आपको इसका सिलेबस जो है वो तैयार करना है, उसके बाद नहीं। तो समझ लीजिए कि कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसान ही है क्योंकि आपने एक टेक्निक को फॉलो करते हुए चलना है और अपनी बोर्ड स्टडीज के साथ साथ इस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। हमारा एग्जाम 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है जिसमें फर्स्ट ए में आपके पास 13 लैंग्वेजेस रहेंगी, फर्स्ट बी में आपके पास 20 लैंग्वेजेस रहेंगी, सेक्शन 2 में हमारे पास 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स रहेंगे और सेक्शन 3 में हमारे पास जनरल टेस्ट रहेगा। सेक्शन 1A जिसमें हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस रहेंगी लाइक इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बंगाली, असामीज और इसमें से हम अपनी पसंदीदा एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंग्लिश का चुनाव किया और मेरी किसी सहेली ने हिंदी का, और वही साउथ इंडिया में बैठी मेरी एक फ्रेंड ने तमिल का चुनाव कर लिया, और दूसरी तरफ हम कोई एक लोकल लैंग्वेज लेते हैं जैसे चाइनीज, जर्मन, डिपेंडिंग कि हमने कौन सी लैंग्वेज अपनी 12th तक की लर्निंग में लर्न की है, सीखी है। फॉर एग्जाम्पल मैं जहां से बिलोंग करती हूँ, मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ और मेरी लैंग्वेज डोगरी है और मैं डोगरी का चुनाव करती हूँ, और मेरी दूसरी सहेली कश्मीर से है और वो कश्मीरी का चुनाव करती है। तो इस तरह से हम कोई भी एक लैंग्वेज
जो है वो चुन सकते हैं, परंतु हमने सेक्शन 1A में से एक लैंग्वेज चुननी है और 1B में से भी दूसरी लैंग्वेज का चुनाव करना है। और उसके बाद हमारे पास आता है जनरल टेस्ट, जिससे बच्चे बहुत ही ज्यादा डरते हैं कि ये मेंटल एबिलिटी क्या है, ये वर्बल एबिलिटी क्या है। तो बच्चों में आपको बता दूं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, सब बहुत ही आसान है। अगर आप एक पंक्चुअलिटी और एक प्लान को लेकर के चलेंगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जनरल टेस्ट में आपके पास 60 क्वेश्चंस का सेट रहेगा, जिसमें से आपने 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपको बता दिया जाए कि हमारे पास एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जिसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और अपने आने वाली पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। तो CUET प्रिपरेशन बुक्स, अब बात आती है जब भी किसी एग्जाम की तो उसके लिए कुछ बुक्स चुनी जाती हैं। आपने CUET प्रिपरेशन के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है NCERT की क्लास 12th की बुक्स की तरफ, क्योंकि यही वो बुक्स हैं जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्पफुल रहेंगी, आपको मददगार रहेंगी। तो हमने बोर्ड्स एग्जाम और CUET की सिलेबस को कैसे बैलेंस करना है। मेरी एक प्यारी सखी है, एक सहेली है, बहुत ही परेशान है और मुझसे बात करती है कि दोस्त देख जरा, बोर्ड एग्जाम भी है और CUET का सिलेबस भी है, मैं इसको कैसे कोप अप करूं, कैसे इससे बाहर आऊं, मुझे नहीं लगता कि मैं ये दोनों चीजें कर पाऊंगी। लेकिन प्यारे बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेसफुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स और CUET सिलेबस को आप साथ साथ पैरेलल लेकर चल सकते हैं। अगर आप उनको पैरेलल और एक बैलेंस तरीके में लेकर चलेंगे तो आपके लिए एग्जाम को क्वालिफाई करना मुश्किल नहीं है। एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली जब आप काम करेंगे, एक फिक्स्ड पीरियड्स रखेंगे, फिक्स्ड आवर्स रखेंगे, फिक्स्ड सेट ऑफ लर्निंग रखेंगे, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप इस प्रिपरेशन को आराम से चुटकियों में हासिल कर सकते हैं, इस एग्जाम की क्वालिफिकेशन। तो आपने एक प्लान बनाना है, अपने फिक्स टाइम को एवरी डे फिक्स टाइम और लर्निंग जो है वो लर्निंग जो है उसको फिक्स्ड आवर लर्निंग जो है वो आपने इस एग्जाम के लिए रखनी है, जिसमें आप इसको प्लान करेंगे। सबसे पहले आपने इस सिलेबस को सेक्शंस में डिवाइड करना है, जिसमें आपके पास लैंग्वेज का रहेगा, सेकंड जनरल टेस्ट रहेगा और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा। जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसको आप अपनी क्लासरूम टीचिंग के साथ ही चलने देंगे और आपने अपनी लैंग्वेज और साथ ही साथ अपनी जनरल टेस्ट को बैलेंस करते हुए चलना है। और ये बैलेंसिंग तब होगी जब आप 40 मिनट्स डेली अपने इसको डिवोट करेंगे, अपनी मेंटल एबिलिटी को डिवोट करेंगे, जनरल टेस्ट के एग्जाम को डोनेट करेंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के लिए आप जनरल नॉलेज के बुक्स अलोंग विद न्यूज़पेपर्स और न्यूज के इन टच में रहेंगे, तभी जाकर के आप करंट अफेयर्स का पूरा एक नोट है वो तैयार कर पाएंगे, नोट्स बना पाएंगे जो आपकी पूरे साल की लर्निंग के साथ जुड़े होंगे। तो अंत में लास्ट में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप मोटिवेटेड रहते हैं, अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, तो आपके लिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करना कुछ बड़ी बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब घबराने का समय चला गया, आपने घबराना नहीं है। जो गलतियां जिन बच्चों से 2023 के CUET में हो गई हैं, वो आपको जो बच्चे 2024 में अपीयर होंगे उन सभी को दोहरानी नहीं है, क्योंकि आपने शुरुआत के दिनों से ही अपनी अर्लियर डे ऑफ टीचिंग प्रोसेस से ही, लर्निंग प्रोसेस से ही अपनी स्टडीज को बैलेंस्ड करते हुए अपना कदम आगे बढ़ाना है। जब आप एक बैलेंस तरीके से अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे तो CUET को क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपका चुटकियों का खेल होगा। प्यारे बच्चों, ट्यून रहिए आप CUET-SMART.AC.in ऑफिशियल वेबसाइट के साथ, जिसमें आपको सभी प्रकार की जानकारी, रजिस्ट्रेशन डेट, एग्जाम नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट, सभी संबंधित जानकारियां आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेंगी, जो कि है CUET.SMART.AC.in। तो भूल नहीं करनी है, जो भूल 2023 में बच्चों से हो गई है वो भूल आपको दोहरानी नहीं है। अपनी स्टडीज को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। तो अपने सिलेबस को कैरी ऑन करने के लिए, जनरल टेस्ट से शुरुआत करने के लिए आप सब
मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, जिसमें आने वाली वीडियोस में आपको जानकारी मिलेगी फुल सिलेबस की। और साथ ही साथ हम शुरुआत करेंगे जनरल टेस्ट से, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही परेशानी का कारण है कि हम इसे कैसे करेंगे। आप मेरी वीडियोस सुन करके, मेरी वीडियोस को देख करके, मेरी मदद से, इन वीडियोस की मदद से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बस आपने एक बैलेंस्ड और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है, जिससे ना कि आपकी बोर्ड की क्लासेस सफर होंगी और ना ही आपका CUET का एग्जाम। तो आई पूनम शर्मा अगेन विश यू ऑल अ वेरी गुड लक for your upcoming board examination 2024 along with the Common University Entrance Test Examination 2024. Stay tuned, subscribe and like the channel. Thank you so much.